सुबह 8:30 बजे करसो गांव से निकला हूँ मैं और अभी चढ़ाई चल रही है, थोड़ी है वो छोटे वाली दूसरी लेक तक, पर रास्ता सारा का सारा बहुत ही ख़राब है, टूटा हुआ है। टूटा क्या, बना ही नहीं था, पथरीला है, मिट्टी है। और यहाँ से जब तक मनाली ले हाईवे पर नहीं पहुँचूँगा ऐसा ही रास्ता है, लगभग 125 किलोमीटर के आसपास। ये रास्ते की हालत, ले से चुमाथांग होके आते हैं तो भी 100-125 किलोमीटर के आसपास का रास्ता सोमोरिरी तक ऐसा ही है पूरा का पूरा। अभी बनेगा अगले कुछ सालों में। और अगर मनाली ले वाले राउट से आते हैं सोमोरिरी की तरफ तो भी वो 120 किलोमीटर के आसपास ऐसा ही ऑफ रोड है। ये है सुमडो और करजोक के बीच का हाईएस्ट पॉइंट। ये कोई छोटा पास है, इसका नाम मुझे नहीं पता, और ये लगभग सेंटर में पड़ता है सुमडो और करजोक के। और यहाँ से अब थोड़ी राहत मिलेगी, रोड जैसा भी हो, और ढलान है सुमडो तक। सुमडो जाके कुछ रोटी पानी करते हैं और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। लो जी, पहुंच गए हैं सुमडो। खाली पड़ा है, यहाँ कोई है ही नहीं, और ये ढाबा खुला लग रहा है तो कुछ खाते हैं यहाँ पे। वहाँ ज़्यादा कोई ऑप्शंस थे नहीं, तो एक मैगी खाई और एक चाय पी है और निकला हूँ आगे। 2 बजे अभी, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये इस तरफ आगे जो दिख रहा है ये गांव सुमडो, और यहाँ से राइट अगर मुड़ते हैं तो उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे ले वाली साइड, चुमाथांग होके। और इस गांव की तरफ जाके अगर आगे निकलेंगे तो फिर पुगा होके सोकर लेक वाली साइड होके मनाली ले हाईवे पे चढ़ जाएंगे, तो अपने को उधर ही जाना है। तो ये है वो पॉइंट जहाँ 3 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक जिधर से मैं आया हूँ सोमोरिरी की तरफ जाता है, ये लेक की साइड से आता है चुमाथांग होके, और इस तरफ सुमडो गांव होके सोकर लेक की तरफ से डेबरिंग जाकर निकलेगा मनाली ले हाईवे पे। तो इधर चलते हैं। गांव ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। यहाँ एक 30 स्टॉल है, क्या है, ढाबा। एक ढाबा इस गांव में, एक आगे दिख रहा है, एक स्कूल भी है, और जोक में नहीं था। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे टी स्टॉल ढाबे टाइप और ये दुकानें हैं। यहाँ पे कुछ सामान चाहिए तो मिल सकता है। इसके बाद इस तरफ है, कुछ दूर जाके कहते हैं पुगा करके गांव है, पर अभी ये दुकान वाले मैम बोल रहे थे कि उस गांव में भी शायद कोई भी ना मिले आपको, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो नोमेडिक हैं, चांगपास, और इस टाइम वो अब सब अपने अपने पशुओं को लेके कहीं निकले हुए हैं घास के मैदानों की तरफ। तो यहाँ से टिबरिंग तक शायद ही कोई गांव मिले, देखते हैं। एक मोनेस्ट्री बता रहे हैं बीच में आएगी, तो 80 किलोमीटर का है ये
आगे देखते देखते जाएंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। पर एक बात पक्की है, रास्ता सारा ऐसा ही मिलेगा, कच्चा टूटा हुआ पथरीला, बीच बीच में नाले भी आएंगे। इस तरफ बहुत ही खूबसूरत वैली दिख रही है एक, और इसके अंदर हरी हरी घास लगी हुई है। बट उसके पहले ये जो वाइट सैंड दिख रही है, बीच बीच में पानी, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ वो हॉट वाटर स्प्रिंग होंगे। बट कहते हैं उनका पानी जो है खारा है या कैसा है, और उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत है, तो शायद उसी का नतीजा है ये। Just look at this beauty, कितनी खूबसूरत वैली है। अंदर 4 घोड़े चल रहे हैं और ये पानी झरने का अमेजिंग। आगे कुछ बिल्डिंगें दिख तो रही है, ये शायद पूरा गांव होगा, है तो वही, बट ये घर बंद है, सब जगह ताला लगा है। यहाँ पर भी कोई नहीं है। आई थिंक वो दुकान वाले मैडम की बात सही थी, सब लोग अपने अपने पशु लेके चले गए हैं मैदानों में चराने के लिए। उधर पूरा गाँव कोई 10-15 घर थे कच्चे, सारे बंद पड़े हैं। एक जैसी भी पता नहीं कितने दिनों से खड़ी है। और ये है नोमैडिक रेजिडेंशियल स्कूल पूगा चांगथांग। तो पूगा जो एक गांव है छोटा सा, चांगथांग रीजन है लद्दाख का, उसमें पड़ता है। ये स्कूल भी कोविड जब से शुरू हुआ है तब से बंद पड़ा हुआ है। तो इस स्कूल के अंदर एक हॉस्टल भी है। सोमरेनी के पास जो गाँव है गोरजोक वो, और इधर चांगथांग रीजन के जितने भी गांव हैं उन सब गांवों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं। बट फिलहाल यहाँ कोई नहीं है, सारा कुछ बंद पड़ा है। इधर भी ये 4 कमरे बने हुए हैं लाइन में, आगे भी ऐसे 4 है, रोड के दोनों तरफ 4-4 करके। इनके आगे कुछ लिखा हुआ है छोटा सा, जाके देखते हैं ये है क्या। और पड़े सारे के सारे बंद है। ओके, क्या ये गार्ड रूम विद शेल्टर सेड स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स COI। ओके, शीप हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है ना, तो उनके किसी गार्ड का रूम है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि इस एरिया में जितने भी नोमैड्स हैं या गांव वाले जो लोग हैं, वो इधर पश्मीना भेड़ है ना वो रखते हैं। तो उनकी फिर जो ऊन की वो होती है ना, जो पश्मीना भेड़ है, उनका जब ऊन उतारा जाता है और इकट्ठा करके फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मैं भी अपने जैसे मंडी टाइप सिस्टम होता है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ होगा। तो 2-3 किलोमीटर का ठीक सा स्ट्रेच आया था दिल खुश करने के लिए, अब फिर वही रास्ता। चलो भाई, इस तरफ कुछ एक घर है तो सही, पर अभी रुकने का मन नहीं है। 4 बजे हैं तो सफ़र
वो जारी रखते हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और हवा भी ऐसे ही चल रही है अभी तक, और चढ़ाई भी 3-4 किलोमीटर नहीं, उसके बाद भी मैं 1-1.5 किलोमीटर और आ गया हूँ और आगे तक भी मुझे दिख रही है। होपफुली ज़्यादा ना हो। आज तो कमाल ही हो गया यार, अभी तक कोई ढलान का नाम नहीं है। उधर देखो भाई साहब, बादल साहब आ रहे हैं, जैसे वेलकम करने आए हो कि भाई इतनी दूर से साइकिल चला के आए, आओ आओ बधाई देते हैं, ये नहीं कि थोड़ी देर टिक जाए। पहुंच गए हैं टॉप पे। अब इससे पहले कि ये बादल साहब नीचे आए, आपका नीचे के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ से चले मुझे आधा पौना घंटा हो गया, और ये सामने मेरे खूबसूरत प्लेन, मतलब यहाँ से मोरे प्लेन्स का इलाका शायद आ जाएगा। इन पहाड़ों के दूसरी तरफ मनाली ले हाईवे और मोरे प्लेन्स हैं। आगे बहुत सारा पानी जैसा कुछ दिख रहा है, वाइट वाइट। वहाँ जाके देखते हैं क्या है। जहाँ तक नज़र जाती है सामने ये ट्रेल दिख रही है, और इस तरफ वो लेक है, पता नहीं रिवर है कोई। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये सोकर गांव है। सोकर में भी ज़्यादातर नोमैडिक शेफर्ड ट्राइब भी रहती है। ये खाली पड़ा है देखो, कुछ एक लोग जिन्होंने होम स्टे या कुछ ढाबे खोले हुए हैं वही रहते हैं। और डिपरिंग जाओ मनाली ले हाईवे पे है, वहाँ से अगर आप सोमोरिरी की तरफ मुड़ते हो तो वहाँ से सुमडो गांव है एक, वो 80 किलोमीटर है लगभग। तो उसके बीच में सोकर ये एक ही गांव मिलेगा जहाँ पे आपको कोई ढाबा या रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बीच में जो पूगा गांव है वो समर टाइम में मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो गांव खाली मिलेगा आपको। सोकर गांव वैसे काफ़ी सीनिक लोकेशन पे बसा हुआ है। ये इस तरफ पूरा प्लेन और घास लगी हुई है। अब इस पूरे मैदान के बीचों बीच एक रास्ता था है जो उस पहाड़ी को पार करके उसमें जाके मिलेगा मनाली ले हाईवे में। ये पूरे रास्ते में रेत ही रेत भरी है, और व्यू देखो आप यार चारों तरफ। अब यहाँ से ये पहाड़ी के बीच में जो गैप है इसमें से रास्ता निकलेगा मोरे प्लेन्स की तरफ। लो जी पहुँच गए मनाली ले हाईवे पे। ये ट्रक जिधर जा रहे हैं इस तरफ है मनाली, और मनाली ले हाईवे पे चढ़ते ही बारिश शुरू होगी। शुक्र है यहाँ ये भाई मिल गया मुझे, और इसके टेंट में आ गया मैं। साइकिल खड़ी कर दी है, चाय वाय पियेंगे यहाँ पे, होपफुली रुक जाए।